आज हम बात करने वाले हैं अन्ना मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी के शुरू में एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे कॉल करके एम्बेसी में बुलाया जाता है। वह सीधा एम्बेसी जाती है और सामने से एक कार आती है और उसे टक्कर मारकर उसे मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लेडी का सर सीआईए ऑफिसर मार्क मिलर के सामने उसके ऑफिस में आया हुआ होता है। 5 साल के बाद मास्को में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एना होता है। एना मार्केट में गुड़िया बेच रही होती है, तभी वहां पर एक स्काउट आता है जो फ्रांस में एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करता है। वह एना के पास एक मॉडलिंग की ऑफर लेकर आता है। वहां एना अपनी सहेली डोरथी से मिलती है और वह उसे उसका अपार्टमेंट दिखाती है। अब एना अपना पहला मॉडलिंग का फोटो शूट देती है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देती है। एना के हाथ पर एक निशान होता है। उसकी दोस्त उसके हाथ के उस निशान के बारे में पूछती है तो वह उस निशान को अपनी बेवकूफ़ी कहकर टाल देती है। अगले सीन में एना ओलेक्स से मिलती है जो कि उस मॉडलिंग एजेंसी का एजेंट होता है। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब उनके रिलेशनशिप को 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका होता है, लेकिन वह कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने देती। ओलिक्स एना को कहता है कि 2 महीने हो गए हैं कि तुम मेरे करीब नहीं आई, तो इसकी क्या वजह है। तो एना उसको बताती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम क्या काम करते हो। तो वह उसको बताता है कि वह लोगों की मदद करता है और वह बहुत सारे अच्छे काम करता है और साथ में बर्गर भी सप्लाई करता है। तो एना ये सुनकर उसे गोली मार देती है। फिर हम अगले सीन में 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहां एना ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है और वह उसे बहुत मारता पीटता है और वहां एना अपनी कलाई काट लेती है और यह वही निशान होता है जो उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है। फिर केजीबी का एक एजेंट होता है एलेक्स, जो कि उससे मिलने आता है और उसे जॉब की ऑफर करता है। एलेक्स एना के बॉयफ्रेंड को मार देता है। उसके बाद हमें फिर से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब के प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि माइलर्ड जो है वो एना की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वह उसे कहता है कि यहाँ आकर तुम्हारी दुनिया ही बदल गई है। कहाँ तुम एक सब्जी बेचने वाली लड़की हुआ करती थी और कहाँ यहाँ आकर तुम एक टॉप मॉडल बन गई हो। तो एना उसे कहती है कि वह सब्जी नहीं गुड़िया बेचा करती थी। फिर माइलर्ड उससे पूछता है कि ओलेक्स के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो वह उसे बताती है कि वह एजेंसी का पार्टनर है, इसके अलावा वह उसका कुछ नहीं है। कभी कभी उससे मुलाकात हो जाती है। तो वह उसे कहता है कि क्या तुम उसके साथ कभी पर्सनल हुई हो, तो एना कहती है कि नहीं। फिर वह कहता है कि तुम आखिरी टाइम उसे कब मिली थी, तो वह उसे कहती है कि पिछले हफ्ते मिली थी। तो वह कहता है कि तो आखिरी दिन तुम उस होटल में क्या कर रही थी, तो वह कहती है कि उसने मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद उसने नहीं किया और वह वहां से चली गई। फिर वह उसे रहती है कि उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, तो बेहतर है कि तुम मुझसे काम के रिलेटेड ही बात करो। अब फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्स एना को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ओल्गा नाम के हैंडलर के पास लेकर आता है
और वह एना में बहुत कमियां निकालती है। वह एना को एक टास्क देती है और कहती है कि अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ओल्गा उसे एक फोटो देती है और उसे रहती है कि इस इंसान को मारकर तुम इसका खून मेरे पास लेकर आओ, और इस टास्क को अंजाम देने के लिए तुम्हारे पास कुल 5 मिनट का ही वक्त है। और साथ में वो एना को एक गन देती है। जैसे ही एना वहां जाती है और गन का ट्रिगर प्रेस करती है, लेकिन उसमें बुलेट नहीं होती और गोली नहीं चलती। ओल्गा और एलेक्स वहां एना का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एना 5 मिनट के वक्त में नहीं आती तो वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। एना उस इंसान का खून 5 घंटे बाद जब ला रही होती है, लेकिन ओल्गा उसे रहती है कि तुम 5 घंटे बाद आई हो, तुमने अपना टास्क समय पर कंप्लीट नहीं किया है। तो एना उसे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। अब फिर से ओल्गा उसे कहती है कि यह कुछ फाइल हैं, तुम इनकी तैयारी करो और तुम्हारे पास 14 दिन का वक्त है। अब एना को एलेक्स की कॉल आती है और वह कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने फिर से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर फिल्म फिर से कट होकर मॉडलिंग एजेंसी के एजेंट के पास जाती है, जो काम के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि इतना आसान नहीं है कि एक ही चक्कर में मुझे 5 लड़कियां मिल जाएं। तो उसे स्काउट का फ्रेंड उसे मास्को की मार्केट में जाने को कहता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां स्काउट मार्केट में घूमकर एना को मॉडलिंग की ऑफर देता है। अब सीन पेरिस का दिखाया जाता है, जहां एना पर नजर रखी जा रही होती है। एना ओल्गा से फोन पर बात कर रही होती है और वह बताती है कि वह अगले महीने पेरिस आ रहा है और तुम तैयार रहना। अब अगला सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहां एना अपने दोस्त मोर के साथ होती है, जहां उसका टारगेट ओलिक होता है और ओल्गा हमेशा एना पर नजर रखे होती है। नेक्स्ट सीन में एना ओलिक को मार देती है और ओल्गा को कॉल करके सारी बात बताती है। अब ओल्गा बताती है कि नेक्स्ट संडे तक किसी भी परेशानी में ना रहे, क्योंकि उसे मास्को वापस आना है। अब प्रेजेंट टाइम में एना और एलेक्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे होते हैं। जब एलेक्स ओल्गा के पास एना को लेकर आता है, तो एना डीसीपी में 5 साल के लिए असिस्टेंट के रूप में रहती है। इसके बाद वह अपनी लाइफ में पहले की तरह फ्री हो जाएगी, लेकिन जल्द ही एना को यह बात मालूम हो जाती है कि वह यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। अब एना को ये चीज दिखाई जाती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, और वह है उसकी मौत। अब एना मोर के पास जाती है और वो उसे अपना नया अपार्टमेंट दिखा रही होती है। एना उसके बाद एलेक्स को कॉल करके कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि 5 साल के बाद जैसे मैं चाहूं वैसे रह सकती हूं और वह सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो एलेक्स कहता है कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एना उसे रहती है कि जब वह यह सब कुछ करेगी तो क्या वह उसका साथ देगा। तो एलेक्स उसे कहता है कि वह अपना बेस्ट देगा। अब सीन मिलन का बताते हैं, जहां एना का शूट हो रहा होता है और उसे वहां से 5:00 तक निकलना होता है, और वहां का फोटोग्राफर उसे जाने नहीं देता और खुद कॉल पर बिजी हो जाता है। वहां एना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है और फोटोग्राफर को मार देती है। अब उसे एक नया टारगेट मिलता है, जो कि बटलर होता है और जर्मन होता है। वो पोलैंड की एक एम्बेसी में काम कर रहा होता है। वहां ओल्गा उसे कहती है कि बटलर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मुझे उसका सूटकेस, डॉक्यूमेंट, कीज, फिंगरप्रिंट सब कुछ चाहिए।
एना वह सब कुछ उसको ला कर देती है, मगर फिंगरप्रिंट रह जाते हैं, तो ओल्गा एना को कहती है कि अब तुम उसकी फिंगर काट कर लाओ। अब एना ऐसा ही करती है और उसकी फिंगर काट कर ओल्गा को ला कर देती है। एना इस काम से अब बहुत ज्यादा थक जाती है। अब वह ओल्गा से कहती है कि मुझे आराम करने के लिए समय चाहिए। जो यह सुनकर ओल्गा उसे एक वीक की वेकेशन दे देती है। ओल्गा एना को गाड़ी में एक गिफ्ट बॉक्स देती है। अब ओल्गा उसको यह सुनकर और देखकर उसको काम पर वापस आने का बोलती है। आयना सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही होती है और मॉडलिंग के साथ साथ असिस्टेंट का काम भी अच्छे से कर रही होती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी ओल्गा को लाकर देती है। अब ओल्गा उसे मास्को भेजती है, वहां पर उसे वेस्लर से मिलवाती है और वह उसे बताता है कि वह उसे मेडल भी देगा और उसकी पेंशन में इजाफा भी कर देगा। लेकिन एना उसे गोली मार देती है। यहाँ सीन फिर 6 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहाँ एना ओल्गा बटलर को मारने होटल में आती है और जैसे ही वह शूट करती है तो उसमें गोलियां नहीं होती। अब मिलर एना से मिलने आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि तुम वेस्लर को मार दो। तो वह कहती है कि इसमें नया क्या है, केजीबी में भी मैं यही काम कर रही हूँ और तुम भी मुझे यही काम दे रहे हो। अगर तुम मुझे कुछ नया काम दो तो मैं शायद सोच सकती हूँ, मगर यह तो वही दोबारा पुराना काम है। तो मिलर उसे कहता है कि तुम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लो। मगर एना कहती है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 साल से ज्यादा सीआईए के साथ काम करूंगी तो मेरा राज खुल जाएगा। तो मिलन कहता है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन में रहोगी। अब सीन वहां का दिखाया जाता है, जब एना ओल्गा को कटी हुई फिंगर लाकर देती है और अपने रूम में चली जाती है और वहां मिलर से उसकी फिंगर काट देती है। अगले सीन में एना और मिलर को कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है। अब मिलर उसे कहता है कि जब वह मास्को जाएगी तो उसकी जॉब के बारे में बताएगा और तब उसे सीआईए और केजीबी के रिश्ते के बारे में बताता है कि 20 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा काम एक जैसा है। अब मिलर बताता है कि मैं तुम्हारी रिटायरमेंट की जल्दी करने की बात कर ली है, जिस पर एना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो मिलर उसे कहता है कि मैंने उनको कहा है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एना कहती है कि जब मैं वेस्लर को मारूंगी तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो वह कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं तुम्हारे साथ वहां रहूंगा। वहां एना वेस्लर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सारा डाटा उसका ले लेती है। मिलर बाहर गाड़ी में एना का वेट कर रहा होता है। जब एना वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाती तो मिलर उसका वेट किए बिना ही वहां से चला जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है कि मिलर को एना का मैसेज आता है और वह उसे पार्क में मिलने को कहती है। मिलर अपने एजेंट के साथ वहां जाता है। उसके बाद एना एलेक्स को भी मैसेज करती है और उसे भी उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अब एलेक्स भी वहां एजेंट के साथ आ जाता है, जहां ओल्गा भी मौजूद होती है। अब ओल्गा एलेक्स से कहती है कि वहां सीआईए का मिलर भी मौजूद है। उसके बाद एना एलेक्स के पास जाती है और उसको लेते हुए मिलर के पास भी जाती है और इन दोनों को सारी बातें बताकर कहती है कि वह अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं। तो वह उसको कहते हैं कि तुम्हें अगर अपनी फैमिली की याद आए तो तुम हमारे पास वापस आ सकती हो। तो एना उन्हें कहती है कि मेरी फैमिली यहीं पर है। फिर वो एना को मार देते हैं और अब एना मर चुकी होती है।
सीन थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है, जब एना ओल्गा के साथ गाड़ी में बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम मिलर के साथ मिल गई हो। अब यह लोग मिलर को मार देना चाहते हैं और मैं इस कुर्सी में आगे बैठूंगी। तो वह उससे पूछता है कि आखिर में तुम क्या चाहती हो, तो एना कहती है कि मुझे आज़ादी चाहिए। तो ओल्गा एना के पास आती है और अपना प्लान बताती है। एलेक्स और मिलर उस पर नजर रख रहे होते हैं कि शायद वह मर गई है, लेकिन असल में एना जिंदा होती है और हम एना को जिंदा देखते हैं। अब वह अपना गेट अप चेंज करती है और वह ओल्गा से कहती है कि वह उसका सारा डाटा और सारी फाइल्स डिलीट कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उस वीडियो को लीक कर देगी जिसमें उसने वेस्लर को मारने का कहा है। यह सुनकर ओल्गा उसका सारा डाटा और वीडियो डिलीट कर देती है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती है। इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।